हाय गाइस, वेलकम टू अनदर की न्यूज़। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। सैटरडे आ चुका है, तो पिछले एक हफ्ते में जितने भी नए अपडेट्स हैं मार्वल, डीसी और पॉप कल्चर वर्ल्ड की तरफ से, ये सब मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ इस वीडियो में। जो सबसे पहले जो हाइलाइट्स हैं वो ऑफ कोर्स सुपरमैन का ट्रेलर, जो कि बताया जा रहा है कि जो कमिंग वीक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो संडे से लेके अगले संडे के बीच में इसमें सुपरमैन का ट्रेलर आने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसी के साथ साथ मुफासा जो फिल्म आने वाली थी, क्योंकि बहुत पहले से रूमर उठ रहे थे कि मुफासा के फिल्म के रिलीज के साथ उसका ट्रेलर रिलीज होगा, तो बहुत चांसेस है कि ट्रेलर इस वीक हमको देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट 6 to 7 डेज। टीजर ट्रेलर साथ साथ में गाइस, क्रिस एवांस इज कमिंग बैक इन एमसीयू। सीक्रेट वॉर्स डूम्सडे में क्रिस एवांस इज डेफिनेटली कमिंग बैक। इसके ऊपर भी मेजर अपडेट्स का डिस्कस करेंगे। साथ साथ में क्रेवन द हंटर भी डिले हो चुकी है, और जितने मेजर अपडेट्स हैं मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर तक जरूर देखना, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन द शो। न्यूज़ नंबर 1, क्रेवन द हंटर को 13 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ था इंडिया में। ये बाकी वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुके हैं 13 दिसंबर को ही, बट इंडिया में रिलीज होगी 1 जैन को, जो कि एक्चुअली वेंसडे पड़ रहा है। बड़ा ऑड डे चूज किया है, बस कंसिडरिंग कि बहुत जगह 1 जैन की छुट्टी होती है। मे बी सम स्ट्रैटेजी होगी 1 जैन 2025 को, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते डिले है इसका रिलीज में। लेकिन इससे के साथ साथ इस फिल्म को अगेन एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड बहुत खराब रिव्यूज मिल रहे हैं। IMDb ने इसको जस्ट 5.5 दिए, एनिमेटेड टाइम्स ने इसको 4 दिए हैं, एंड रॉटेन टोमेटोज 13% दिए हैं। इसी के साथ साथ IGN ने इसको जस्ट 3 रेटिंग दी है। इसके रिव्यूज अभी धीरे और आ रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ तो कुछ खास रिव्यूज नहीं मिल रहे। लेकिन इसी के साथ सोनी ने ऑफिशियली बता दिया है कि यहीं पे सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स जो था, यानी कि स्पिन ऑफ यूनिवर्स था, मैडम वेब हो गई, क्रेवन द हंटर हो गई, या फिर वेनम यूनिवर्स हो गया, ये यहीं पे खत्म होता है क्रेवन द हंटर के साथ। इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे स्पाइडरमैन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे, यानी कि स्पाइडरमैन 4 MCU एंड ऑफ कोर्स सोनी कोलैबोरेशन है। इसके साथ बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स एंड स्पाइडरमैन नो एयर सीरीज। तो स्पाइडरमैन पे कंप्लीट फोकस होने वाला है। जो स्पिन ऑफ थे, अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला। आई विश मॉर्बियस 2 देखने को मिलती, जस्ट किडिंग। सो एनीवे थिंग इज 1 जैन को रिलीज हुआ क्रेवन द हंटर। क्या आप लोग ये फिल्म देखने वाले हैं? प्लीज मेरे कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज, ऐसा पता चलता है कि शायद थॉर और सिल्वी का इंटरेक्शन होने वाला है बहुत ही जल्द, एंड बहुत ही जल्द से मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स होगा वो डूम्सडे, क्योंकि डूम्सडे अब कंसिडर कर लिया जाए 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो आने ही वाली है फिल्म नेक्स्ट ईयर, एंड उसके नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स आ रही है। तो बहुत जल्दी थॉर सिल्वी मिलने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर एकदम मल्टीवर्स सागा का एंड है, तो आज तक के जितने भी कैरेक्टर, जितनी भी हमारी तमन्ना है देखने की, सबके सब एक साथ मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये बात कंफर्म होती है कि सैम विल्सन विल स्टे एंड रिमेन एज कैप्टन अमेरिका इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एज वेल एंड इन द फर्दर MCU प्रोजेक्ट, एंड ऑफ कोर्स ऐसा होना भी था। अब बात करते हैं क्रिस एवांस की। क्रिस एवांस हमारे जॉनी स्टॉर्म एंड ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स इज ऑफिशियली कमिंग बैक। रॉबर्ट डाउनी जूनियर अनाउंस हुए थे ना, उस टाइम पे पहले स्पेकुलेट करने तो शुरू कर दिए लोगों ने कि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर कमिंग बैक तो डेफिनेटली क्रिस एवांस को भी आना ही होगा, एंड यस दिस इज हैपनिंग। क्रिस एवांस कमिंग बैक नॉट एज कैप्टन अमेरिका, बट यहाँ पे स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर विलन बन के आ रहे हैं तो हो सकता है कि क्रिस एवांस इज ऑल्सो कमिंग बैक एज अ विलन, मे बी एज कैप्टन हाइड्रा, या फिर एक ऑलरेडी यूनिवर्स का कुछ विलन टाइप ही होगा, लेकिन अच्छा कैरेक्टर नहीं होने वाला है, नेगेटिव ही होने वाला है। तो मजा तो आने वाला देखने में। विलियम डेफो जिन्होंने ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले किया है, चाहे फिर टॉम वाली स्पाइडरमैन हो गई या फिर टॉम हॉलैंड वाली हो गई, वो वापस आ सकते हैं स्पाइडरमैन 4 फिल्म में। स्पाइडरमैन 4 फिल्म में एज ग्रीन गॉब्लिन, ये खुद उन्होंने बोला है कि चांसेस है, स्पेकुलेट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ग्रीन गॉब्लिन बन के एक विलियम डेफो फिर से हमको देखने मिले, एंड ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाला है फिर से, क्योंकि मेरा जो पर्सनल फेवरेट विलन है ना, वो मेरा ग्रीन गॉब्लिन ही रहा है स्पाइडरमैन के साथ। वेनम है डेफिनेटली, बट ग्रीन गॉब्लिन में ना मजा आता है। जैसे अगर बैटमैन का जोकर है तो स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन बड़ा फैंटास्टिक लगता है मुझे। साथ साथ में आ गया था ऑल अलोंग, और डेडपूल और वोल्वरीन को यहाँ पे डिफरेंट ऑफ कोर्स जॉनरा के लिए नॉमिनेट किया गया फॉर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। अब देखते हैं कि वो जीतते हैं। नेक्स्ट न्यूज, जेरल जेरोम जिन्होंने माइल्स जी मोरालिस का वॉइस ओवर दिया था स्पाइडरवर्स फिल्म में सेकंड पार्ट में, बताते हैं कि इन्होंने अभी तक वॉइस ओवर के लिए उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, एंड वो कहते हैं आई एम इन द डार्क एज मच एज यू आर। इनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनको कब बुलाया जाएगा। साथ साथ में करण सोनी जिन्होंने दोपिंदा का रोल प्ले किया डेडपूल में, एंड पवित्र प्रभाकर का वॉइस ओवर दिए, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये कहा कि उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो उनको कब बुलाया जाएगा अपनी लाइन्स रिकॉर्ड करने के लिए, कोई आइडिया नहीं अभी तक। लेकिन ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के एंड या फिर 2027 तक ही आएगी। ज़्यादा चांसेस 2027 में है, आफ्टर ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स।
क्योंकि काफ़ी फिनाले होने वाला है फिल्म का, फ्रेंचाइजी का। तो मुझे लगता है इसको बड़े ग्रैंड स्केल पे रिलीज़ करेंगे। पहले 2 पार्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो थर्ड पार्ट जो फाइनल पार्ट है इसको मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद ही रिलीज़ करना ठीक रहेगा इनके लिए। बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या आपको लगता है कि फिल्म कब रिलीज़ होगी? 2027, 26? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। 2025 में तो नहीं होगी रिलीज़, बहुत मुश्किल। एंड इसी के साथ गाइस, अगर आप लोग भी गेमर हैं, आपको गेम का खेलने का शौक है, और अगर आप लोग पीसी गेमर हैं, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का रीमास्टर वर्जन पीसी के लिए रिलीज हो रहा है 2025 में। सो दैट इज डेफिनेटली वन गुड न्यूज़। तो इफ यू इंटरेस्टेड, नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हैरी पॉटर सीरीज की। तो हैरी पॉटर जो फिल्म आई है, ऑफकोर्स डैनियल रेडक्लिफ वो हमारे लिए हमेशा हैरी पॉटर रहेंगे, रूपर्ट ग्रिंट एज रॉन एंड एमा वॉटसन एज हर्माइनी ग्रेंजर। बट इसकी जो सीरीज आने वाली है बेस्ड ऑन दी ऑल द 7 बुक्स, वो सीरीज में आने वाली है। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 से लेकर सीजन 7 तक लगभग 8 एपिसोड्स होंगे पर सीजन। एंड इसका जो फर्स्ट सीजन है उसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुई 2025 से। तो उम्मीद की जा सकती है 2026 के एंड तक या 2027 के स्टार्टिंग तक इसका फर्स्ट सीजन रिलीज हो। एंड सिमिलरली हर एक साल या फिर हर 1.5 से 2 साल के बीच में अगले सीजन के आते रहेंगे। कमाल की बात यह, सबसे अच्छी बात यह है कि जो फिल्म्स में सब कुछ कवर नहीं हो पाया था वो सीरीज में कवर कर सकते हैं। 8 एपिसोड्स में लंबा टाइम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का एपिसोड रहेगा, बहुत कुछ कवर कर लिया जाएगा। मे बी कुछ एक्स्ट्रा भी हमको दिखाया जाए, बहुत डिटेल में बनेगा। एंड हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के लिए 32,000 चिल्ड्रन हैड गिवन ऑडिशन फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। 32,000 रोल। तो क्या आप लोग हैरी पॉटर की सीरीज देखना चाहेंगे? फिर ऑलरेडी आप सैटिस्फाइड विद द मूवीज, प्लीज डू लेट मी नो। अमेरिकन साइको जो क्रिश्चियन बेल की काफी फेमस फिल्म है, जिन्होंने इसमें पैट्रिक बेटमैन का रोल प्ले किया था। एंड कमाल की बात है, फ्यूचर में जाकर बैटमैन का रोल प्ले किया। बट द थिंग इज, उनके काफी सारे वायरल मीम्स है, सिग्मा वगैरह, यू ऑल नो दैट, अल्फा सिग्मा मेल की सब कुछ। इसका रीमेक होने वाला है एंड उसमें ऑस्टिन बटलर होने वाले हैं जो कि पैट्रिक बेटमैन का रोल प्ले करेंगे। ये फिल्म लगभग 20-25 साल के बाद रीमेक बन रहा है एंड उम्मीद की जा रही है कि 2025 के एंड या 2026 के स्टार्टिंग तक फिल्म रिलीज होगी। साथ साथ में गाइज, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया पेंगुइन की कास्ट को। ऑफकोर्स होना ही था, यहाँ पे कॉलिन फेरेल है जिन्होंने पेंगुइन का रोल प्ले किया, एंड ऑफकोर्स क्रिस्टीन मिलियोटी को, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया। एंड मुझे लगता है कि एटलीस्ट कॉलिन फेरेल तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो बेस्ट एक्टर के लिए जीत जाए, और एटलीस्ट नॉमिनेशन तो लेके जाए। काफ़ी ज़्यादा प्रेज भी मिला है, उन्हीं परफॉर्मेंस एक्सीलेंट थी। साथ साथ में गाइस, अभी रिसेंटली सबसे कमाल की बात यह है कि जेम्स गन ना काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जवाब दे देंगे। उनसे दी बैटमैन यूनिवर्स का मैंने पूछा किया था कि क्या बैटमैन यूनिवर्स सेपरेट रहेगा, फिर कंटिन्यू नहीं होने वाला? तो उन्होंने कह दी कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दी बैटमैन यूनिवर्स सेपरेट है, ये चलेगा। और मैं इसके लिए भी उतना एक्साइटेड हूँ जितना डीसीयू के लिए, क्योंकि दोनों ही एट द एंड डीसी के प्रोजेक्ट्स हैं, और डीसी के यहाँ पे प्रेसिडेंट है या फिर सीईओ है, को सीईओ है। तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर संभालने वाले हैं। दी बैटमैन यूनिवर्स का डिपेंड करता है दी बैटमैन पार्ट 2 कैसा रिसीव करती है, उसके हिसाब से उस यूनिवर्स को और भी फैलाया जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ जितना हम जानते हैं, पेंगुइन आ चुका है, इसके साथ एक और सीरीज आ सकती है, एंड द बैटमैन फिल्म के 3 पार्ट तो आएंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 3। उसके बाद आगे कुछ पता नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ तो यही प्लान है। एंड गाइज, रिसेंटली जैसे हम जानते हैं ग्रीन लैंटर्न की सीरीज अनाउंस हो चुकी है एंड एरन पियर्स का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने पास ये भी बोला है कि इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रोल एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वो ये कहते हैं कि जितने फैंस हैं वो निराश नहीं होंगे, बिकॉज ग्रीन लैंटर्न का अभी तक लाइव एक्शन वर्जन हमने बहुत कम देखा है। रायन रेनॉल्ड्स को देखा है, उसके अलावा एज ऑफ नाउ आई कांट थिंक ऑफ एनीवन जिसने लाइव एक्शन प्ले किया है ग्रीन लैंटर्न का। तो हाँ, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू द रोल एंड ये डीसी का पार्ट होने वाला है। क्या आप लोग ग्रीन लैंटर्न के लिए एक्साइटेड हैं? प्लीज मुझे जरूर बताएं। एंड गाइस, यहीं पे आज की सारी खबरें खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज का वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे एक्साइटेड हैं। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं तो मेरे यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहते मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर अ सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।